मेरे स्कूलों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे स्कूलों। आप सभी का स्वागत है जी, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। मेरे स्कूलों आज की क्लास में मेरे स्कूलों आपको हम लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए आपको सिखाने वाले हैं मेरे स्कूलों, दोनों लेंस में जी, उत्तल लेंस में भी और आपको अवतल लेंस में मेरे स्कूलों। ठीक है, तो मेरे स्कूलों वे कौन सा स्टूडेंट है जो बिल्कुल 100% सीख पाएगा मेरे स्कूलों लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए जी, आप उत्तल लेंस में भी अवतल लेंस में जी, तो उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा मेरे स्कूलों, उसी स्टूडेंट सीख सकता है मेरे स्कूलों लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए मेरे स्कूलों दोनों लेंस में। जो स्टूडेंट क्या क्या है जी, पहला चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स का, ठीक है मेरे स्कूलों, उसमें आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए हम दोनों दर्पण में आपको हम सिखाए थे मेरे स्कूलों। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट को दर्पण सूत्र दोनों दर्पण में स्थित करना आता है मेरे स्कूलों, ठीक है, आता है मेरे स्कूलों, तो मेरे स्कूलों आज की क्लास में हुए लेंस सूत्र को दोनों दोनों लेंस में सिद्ध करने के लिए सीख जाएगा मेरे स्कूलों 100%। ठीक है, तो मेरे स्कूलों आज की क्लास को बिल्कुल शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा जी। ठीक है, क्यों देखिएगा मेरे स्कूलों, क्योंकि आप दर्पण सूत्र सिद्ध करना जानते हैं तो आप लेंस सूत्र भी सिद्ध कर सकते हैं मेरे स्कूलों। आप बिल्कुल 100% आप समझ पाइएगा मेरे स्कूलों कि लेंस सूत्र को हम 100% सिद्ध कर देंगे जी। ठीक है, आप 100% आपको समझ में आएगा मेरे स्कूलों लेंस सूत्र, जब आपको हम सिद्ध करने के लिए समझाएंगे तब जी। ठीक है, मेरे सुनो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जी कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो, हम उत्तल लेंस में पहले हम लेंस सूत्र को सिद्ध करना आपको सिखाने वाले हैं जी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे सुनो, उत्तल लेंस में आपको 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को एफ, ठीक है जी, सिद्ध करें, अथवा उत्तल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करें, ठीक है जी, अथवा आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो सिद्ध करें, ठीक है जी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f जी। आपको यहाँ पर ये नहीं कहा गया है मेरे सुनो कि आपको सिद्ध करना है उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में जी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको कहा गया है कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो कोई भी आप लेंस में आप सिद्ध कर सकते हैं मेरे सुनो। ठीक है, कोई भी लेंस में जी। ठीक है, आप 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को मेरे सुनो कोई भी लेंस लेकर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए मेरे सुनो किस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ गया जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आइए मेरे सुनो अब हम आपको सिखाते हैं उत्तल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करना जी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे सुनो, आपको फिगर बनाना सीखना है जी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे सुनो, सबसे पहले आप फिगर बनाना सीखिए जी। ठीक है, तो हम उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं मेरे सुनो, तो सबसे पहले आप उत्तल लेंस बना लीजिए जी। ठीक है, बन गया जी, बिल्कुल जी। ठीक है मेरे सुनो, हम उत्तल लेंस बना लिया जी। ये आपका हो गया क्या जी, तो कहेगा ये मुख्य अक्ष। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या कहते हैं प्रधान अक्ष। प्रकाशीय बिंदु को मान लिया जी। ठीक है, ये आपका क्या होगा जी, ये आपका अनंत हो गया मेरे सुनो, और ये साइड भी आपका क्या होगा जी, अनंत हो गया जी। ये आपका F1, ये आपका हो गया मेरे सुनो F2, ये आपका हो गया आपका 2F1, और ये आपका हो गया 2F2। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी। वस्तु को रखते हैं मेरे सुनो F1 और 2F1 के बीच जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु को रखेंगे मेरे सुनो, तो प्रतिमा आपका कहाँ बनेगा बताइए। देखा, हम वस्तु को जब हम रखेंगे F1 और 2F1 के बीच, तो हर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, मेरे सुनो अनंत और 2F2 के बीच। ठीक है, बता आपको सिखाया ना मेरे सुनो, बिल्कुल जी। मेरे सुनो, आप जानते हैं कि वस्तु से अनेक किरणें निकलते हैं, लेकिन हमें 2 किरण लेना है मेरे सुनो प्रतिबिंब बनाने के लिए जी। ठीक है, तो एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर मेरे सुनो, जो आपका कहाँ से होकर आपका गुजरेगा जी, तो कहेगा ये एप से होकर गुजरेगा जी। ठीक है, दूसरा हम किरण लेंगे मेरे सुनो मुख्य अक्ष के, सॉरी, आपका दूसरा हम किरण लेंगे मेरे सुनो प्रकाशीय बिंदु के दिशा में जी। ठीक है,
दूसरा हम किरण लेंगे मेरे स्कूलों प्रकाशीय बिंदु के दिशा में जी। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना मेरे स्कूलों? तो आपका प्रतिबिंब बन गया जी, आपका प्रतिबिंब कहाँ बना जी? तो कहेगा प्रतिबिंब हमारा बना है, हमारा प्रतिबिंब बना है कहाँ जी? तो हमारा प्रतिबिंब बना अनंत और 2F2 के बीच जी। ठीक है, तो मेरे स्कूलों अब वस्तु को मान लीजिए ए बी, प्रतिबिंब बना है मेरे स्कूलों जिसको मान लीजिए ए डैश बी डैश। ठीक है जी, तो ये आपका फिगर बनकर कंप्लीट हो गया मेरे स्कूल। ठीक है, इसको मान लीजिए आप एम जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल? तो ये आपका पूरा एकदम कंप्लीट फिगर बनकर आपका क्या होगा मेरे स्कूल? आपका तैयार हो गया जी। ठीक है, जब भी आपको कहे उत्तल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए मेरे स्कूल, तो आपको फिगर बनाना है जी। ठीक है, आपको फिगर बनाना है मेरे स्कूल, तो ये आपका फिगर हो गया जी। ठीक है, अब लिखना है मेरे स्कूल, लिखना है मेरे स्कूल माना, लिखना है मेरे स्कूल माना, माना ए बी, ए बी, ए बी वस्तु के, सॉरी, ए बी वस्तु को उत्तल लेंस, ए बी वस्तु को उत्तल लेंस के के प्रधान 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 अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर रखी गई है। ठीक है जी, जिसका 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 प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, बन रहा है। ठीक है मेरे स्कूल, तो आप लिख लीजिएगा जी, बिल्कुल जी। पहले आपको फिगर बनाना है मेरे स्कूल, ठीक है ना, फिर आपको क्या करना है जी, आपको क्या करना है मेरे स्कूल, आपको लिखना है फिगर के बारे में जी। ठीक है, लिख लिया मेरे स्कूल, बिल्कुल जी। अब हमें क्या करना है जी, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है मेरे स्कूल 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है जी, यही हमें सिद्ध करना है मेरे स्कूल। ठीक है जी, अब समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, तब आपको समझ में आने वाला है जी। अब क्या करना है मेरे स्कूल, आपको यहाँ पर दो त्रिभुज ढूंढना है। इस फिगर में मेरे स्कूल क्या करना है जी, आपको दो त्रिभुज ढूंढना है जी। आइए मेरे स्कूल ढूंढते हैं जी। तो पहला त्रिभुज हमारा मिल गया मेरे स्कूल, देखिएगा ए बी ओ। ठीक है, पहला त्रिभुज का हमारा नाम क्या है जी, पहला त्रिभुज का नाम है मेरे स्कूल हमारा ए बी ओ। ठीक है जी, अब देखिएगा मेरे स्कूल हमें दूसरा त्रिभुज भी मिल गया जी। ठीक है, दूसरा त्रिभुज का नाम हमारा है ए डैश बी डैश ओ। ये हमारा दूसरा त्रिभुज मिल गया जी। ठीक है, ये हमें ये दूसरा त्रिभुज मिल गया मेरे स्कूल। ठीक है, ये हमें दूसरा त्रिभुज मिल गया जी, मिल गया जी। ये पहला त्रिभुज मिल गया, ये आपका दूसरा त्रिभुज मिल गया जी। ठीक है, हमें दूसरा त्रिभुज मिल गया मेरे स्कूल, समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है, हमें दो त्रिभुज ढूंढना था, दोनों त्रिभुज हम ढूंढ चुके हैं जी मेरे स्कूल। यहाँ आपका 90 डिग्री होगा, तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, ये आपका कोण और ये दोनों आपका ये कोण, इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं सम्मुख कोण। तो मेरे स्कूल यहाँ पर आपको क्या हो गया मेरे स्कूल, जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, ठीक है, तीसरा कोण क्या होता है मेरे स्कूल, आपका खुद ही क्या होता है मेरे स्कूल, आपको बराबर हो जाता है जी। ठीक है, मेरे स्कूल आपका जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होते हैं मेरे स्कूल, उसका तीसरा एंगल बराबर हो जाता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, बराबर हो जाता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, बराबर हो जाता है जी। ठीक है, बराबर हो जाता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, बराबर आपका हो जाता है जी। ठीक है, आपका बराबर हो जाता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो ये मेरे स्कूल ये दोनों त्रिभुज को क्या कहते हैं जी, ये दोनों त्रिभुज को क्या कहते हैं,
मैं आपको समझाया मेरे सुनो कि यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री, ये दोनों कोण को कहते हैं सम्मुख कोण जी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे सुनो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा मेरे सुनो आपका बराबर होगा जी। ठीक है, तो मेरे सुनो ये दोनों त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं जी, तो ये दोनों त्रिभुज को हम कहते हैं समरूप त्रिभुज जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के जी। ठीक है, त्रिभुज ए बी ओ आपका समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के जी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बात को मेरे सुनो, ये बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। ठीक है, बिल्कुल मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ। ठीक है जी, कहेगा मेरे सुनो मैं बिल्कुल 100% समझ रहा हूँ जी। ठीक है, जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होते हैं तीसरा कोण भी क्या होता है मेरे सुनो बराबर हो जाता है। ठीक है मेरे सुनो, तो ये दोनों त्रिभुज को कहेंगे समरूप त्रिभुज जी। ठीक है, मेरे सुनो यहाँ पर त्रिभुज ए बी ओ आपका क्या है जी, आपका समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश और आपका ओ का जी। ठीक है मेरे सुनो, अब मेरे सुनो आपको समरूप त्रिभुज के बारे में हम जब ट्रेंगल चैप्टर पढ़ाएंगे मेरे सुनो, तो उसके बारे में आपको समरूप त्रिभुज के बारे में वहाँ बहुत अच्छे तरीका से मैं आपको पढ़ाऊंगा जी। ठीक है, अब आइए मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो इस त्रिभुज के भी लंब लेंगे। ठीक है जी, इस त्रिभुज के लंब लेंगे और इस त्रिभुज के भी लंब लेंगे जी। ठीक है, लंब लेंगे मेरे सुनो, समझ रहे हैं, लंब लेंगे मेरे सुनो, समझ रहे हैं मेरी बात को मेरे सुनो, क्यों जी, क्यों हम लंब लेंगे जी, तो इसलिए लेंगे कि आपका जो समरूप त्रिभुज होता है मेरे सुनो उसका संगत भुजाएं क्या होता है जी, आपका आपका मेरे सुनो संगत भुजाएं के रेशियो क्या होता है मेरे सुनो आपका बराबर होता है। ठीक है, मेरे सुनो आपका जो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं की आपका रेशियो क्या होता है मेरे सुनो आपको बराबर होता है जी। ठीक है, तो इसीलिए हम इस त्रिभुज के भी इस त्रिभुज का लंब लेंगे और इस त्रिभुज के भी हम लंब लेंगे जी। ठीक है, आपको हम समरूप त्रिभुज के बारे में पूरा बेहतर ढंग से हम ट्रेंगल चैप्टर में पढ़ाएंगे जी मेरे सुनो। ठीक है, अभी आप समझिए मेरे सुनो फिलहाल में कि इस त्रिभुज का हम सॉरी इस त्रिभुज के हम लंब ले रहे हैं तो इस त्रिभुज के भी लंब लेंगे जी। ठीक है, आपको ऐसे समझ में मेरे सुन तो हम आपको समझा दिए कि आपको समरूप त्रिभुज होता है उसका संगत भुजाएं क्या होता है जी, संगत भुजाएं के आपका जो रेशियो होता है मेरे सुन क्या होता है बराबर होता है जी। ठीक है, इसलिए इस त्रिभुज का हम लंब लेंगे तो इस भी त्रिभुज के लंब लेंगे जी। यहाँ पर लिखेंगे मेरे सुनो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज के हम लंब लेंगे मेरे सुन तो इस त्रिभुज सॉरी इस त्रिभुज के हम आधार लेंगे मेरे सुन तो इस त्रिभुज के भी हम आधार लेंगे जी। ठीक है, तो इस त्रिभुज का आधार आपका है मेरे सुनो ओ बी और इस त्रिभुज का आधार है मेरे सुनो ओ बी डैश। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। आपको नीचे दिखाई देगा जी, नहीं दिखाएगा तो मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, मेरे सुनो ए बी ए डैश बी डैश बराबर मेरे सुनो ओ से बी क्या है जी, तो कहेगा ओ से बी हमारा वस्तु की दूरी है। ठीक है मेरे सुनो, तो हमारा यू है। ठीक है जी, और यू क्या चीज होगा जी, तो कहेगा निगेटिव में होगा। ठीक है, यू क्या चीज होगा जी, माइनस में होगा जी, क्योंकि आपका दर्पण हो या लेंस फिजिक्स का नियम कहता है, रूल कहता है कि आप वस्तु को हमेशा दाई आप मेरे सुनो सॉरी आपका आप वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड रख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप बाई ओर ही वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, मेरे सुनो आपका ओ से बी डैश क्या है जी, तो कहेगा प्रतिबिंब की दूरी है जी। ठीक है, मतलब भी आपका है जी, और भी आपका क्या चीज होगा जी, तो कहेगा आपका प्लस में होगा जी। ठीक है, क्योंकि आपका राइट साइड आपका प्रतिबिंब बन रहा है जी। ठीक है, तो भी यहाँ पर क्या जी प्लस में होगा जी। मेरे सुनो समीकरण 1 हो गया जी, समीकरण 1 हो गया जी। ठीक है, क्या इतना बात आपको समझ में आ गया मेरे सुन, तो क्या बिल्कुल समझ में आ गया जी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया जी। ठीक है, इतना बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया मेरे सुनो। ठीक है, मेरे सुनो आपको हम कहें कि आपको यहाँ पर समझना है सिंपल कि ये आपको मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो क्या जी, यहाँ पर दो एंगल बराबर त्रिभुज के तो तीसरा एंगल आपको खुद ही बराबर हो जाएगा जी, तो इसको कहते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है मेरे सुनो आपको समरूप त्रिभुज है जी। ठीक है, तो इस त्रिभुज का लंब लेंगे तो इस त्रिभुज के भी लंब लेंगे, इस त्रिभुज का आधार लेंगे तो इस त्रिभुज के भी आधार लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे मेरे सुनो, तो इसका हम रीजन बताएं कि आपका समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजाएं होता है, ठीक है, उसका रेशियो क्या था समान होता है। ठीक है, इसलिए हम इस त्रिभुज का लंब लेंगे तो इस त्रिभुज के भी लंब लेंगे, इस त्रिभुज का आधार लेंगे तो इस त्रिभुज के भी आधार लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे मैं यहाँ पर थोड़ा आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ जी समरूप त्रिभुज के बारे में।
लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में कहाँ समझाऊंगा जी, तो ट्रायंगल चैप्टर में समझाऊंगा मेरे स्कूल, ठीक है। आपको अगर समरूप त्रिभुज के बारे में पूरा बेहतर ढंग से नॉलेज है, ठीक है मेरे स्कूल, तो आप इसको तो समरूप त्रिभुज के बारे में खाली नॉलेज रहने से आप नहीं आप सिद्ध कर पाएंगे मेरे स्कूल लेंस सूत्र का जी। मेरे स्कूल आपको हम जो दर्पण सूत्र को सिद्ध करने में मेरे स्कूल आपका दोनों दर्पण में सिखाए थे, वहाँ पर आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट समझाए थे मेरे स्कूल, ठीक है। वो भी कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ेगा आपको समरूप आपको मेरे सुनिए समरूप त्रिभुज को भी आपको समझना होगा, 100% आपको समझ में आना चाहिए कि समरूप त्रिभुज क्या होता है, तब आपका जाकर मेरे सुनो आप दर्पण सूत्र को भी सिद्ध कर आपको मेरे सुनो लेंस सूत्र को सिद्ध कर पाइएगा जी, ठीक है। आइए मेरे सुनो अब सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, आप बिल्कुल ध्यान से मेरे सुनो, ठीक है। आपको मैं सुना दर्पण हम सूत्र जब सिद्ध कराए थे मेरे सुनो, तो उससे पहले आपको सिखाए थे सम्मुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, ठीक है जी, समझ रहे जी। और जब F = R/2 आपको सिद्ध करने के लिए सिखाए थे मैंने सुनो, तो उससे पहले मैं आपको क्या पढ़ाए थे जी, तो आपको हम पढ़ाए थे मैंने सुनो समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है जी। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है जी, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है मेरे सुनो। ये मतलब जितना त्रिभुज के बारे में पढ़ना है मेरे सुनो, सारे हमें ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ाना है, ठीक है, त्रिभुज चैप्टर में पढ़ाना है, ठीक है। आपका कोई भी त्रिभुज हो जी, ठीक है मेरे सुनो। तो इस आपको मेरे समझ जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा था उस सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है जी सिद्ध करने के लिए जी, ठीक है। अब समझेगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। अब फिर आपको दो त्रिभुज आपको खोजना है जी, ठीक है, दो त्रिभुज आपको और खोजना है मेरे सुनो, ठीक है। तो खोजिए दो त्रिभुज और, टोटल आपको 4 त्रिभुज खोजना है, ठीक है। तो हम 2 त्रिभुज खोज चुके हैं, 2 त्रिभुज हमें और खोजना है जी। खोजते हैं मेरे सुनो, देखिए तो मेरे सुनो यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है जी, तो कहेगा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल देख रहे हैं मेरे सुनो। आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जी, तो कहेगा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। बोल सकते हैं हमारा तीसरा त्रिभुज खोज लिया, चौथा त्रिभुज खोज लिया जी, ठीक है। मेरे सुनो आप यहाँ पर भी आपको क्या है जी, यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री है, तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री होगा जी, ठीक है। और आपका मेरे सुनो ये एंगल को कहते हैं सम्मुख कोण जी, मतलब यहाँ पर भी मेरे सुनो आपका त्रिभुज क्या है जी, दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण भी क्या होगा मेरे सुनो बराबर हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है जी, तो कहेगा ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप है जी, ठीक है। तो लिखेंगे मेरे सुनो त्रिभुज MOF2 MOF2O आपका समरूप है जी त्रिभुज A', B', यहाँ पर त्रिभुज लिखना है मेरे सुनो, ठीक है, ठीक है जी। आपका त्रिभुज समरूप है A', B', F2 के जी, ठीक है। तो मैंने सुना आपको यहाँ पर क्या है जी, ये त्रिभुज क्या है जी समरूप है, ठीक है। मेरे सुन क्या करेंगे, इस त्रिभुज का लंब लेंगे तो इस त्रिभुज की भी हम लंब लेंगे जी, ठीक है। इस त्रिभुज का आधार लेंगे तो इस त्रिभुज की भी आधार लेंगे जी, ठीक है। क्यों लेंगे जी, इसका रीजन बताए ना मेरे सुन, क्योंकि समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजाएं होते हैं मेरे सुनो, उसका जो रेशियो होता है क्या होता है मेरे सुनो, आपका समान होता है जी, उनका रेशियो बराबर होता है जी, ठीक है। रेशियो बराबर होता है मेरे सुनो, ठीक है। तो इस त्रिभुज का हम लंब लेते हैं जी, तो हमारा MO इस त्रिभुज का लंब है, ठीक है जी। और इस त्रिभुज का लंब हमारा है A', B' बराबर। इस त्रिभुज का हम आधार लेंगे मेरे सुन, तो इस त्रिभुज की भी आधार लेंगे जी, ठीक है। तो इस त्रिभुज का आधार है OF2, ठीक है। और इस त्रिभुज का आधार है मेरे सुनो B', F2, ठीक है जी, B', F2 इस त्रिभुज का आपको आधार है जी, ठीक है। अब मेरे सुनो क्या हम MO की जगह पर AB लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं बताइए, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा मेरे सुनो, यहाँ पर क्या हुआ थोड़ा नीचे यहाँ पर चल गया मेरे सुनो, ये आपका लाइन जी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्या होगा जी, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से लाइन जाना चाहिए जी, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पर किरण को लेना चाहिए मेरे को, थोड़ा सा किरण को हम टेढ़ कर देंगे, ठीक है। तो मेरे सुनो आपका मेरे सुनो ये जो आपका ये दोनों जो समांतर रेखा है मेरे सुनो, ठीक है। आपका दोनों ये समांतर रेखा मेरे सुनो, ठीक है। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान, सॉरी आपका जो मेरे सुनो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए सॉरी। मेरे सुनो आपका
मेरे स्टूडेंट आपका ए बी आपका बराबर है ओ एम के जी, ठीक है। ए बी आपका मेरे स्टूडेंट बराबर है आपका एम ओ का जी, ठीक है। क्या कह सकते हैं मेरे स्टूडेंट आप, एम ओ बराबर आपका है ए बी का जी, ठीक है मेरे स्टूडेंट। हम एम ओ की जगह पर क्या लिख सकते हैं जी, हम ए बी लिख सकते हैं जी, ठीक है, क्योंकि है एम ओ आपका बराबर है ए बी के जी, ठीक है जी। तो हम एम ओ लिखें, ये जगह पर हम ए बी भी ए बी हम लिख सकते हैं बिल्कुल जी, क्योंकि आपका ये दोनों क्या जी बराबर है, ठीक है। तो हम एम ओ की जगह पर ए बी लिख सकते हैं जी। मेरे स्कूल बताइए ओ से एफ क्या है जी, तो कहेगा ओ से एफ हमारा है फोकस दूरी जी, ठीक है। आपको मेरे सुनो उत्तर लेंस का फोकस दूरी क्या चाहिए बता जी, तो कहेगा मेरे सुनो आपका क्या आपका ए क्या चाहिए होगा मेरे सुनो, तो कहेगा हमारा धनात्मक होता है, ठीक है, मतलब एफ हमारा पॉजिटिव में होगा जी, ठीक है। मेरे सुना होगा बी डैश और एफ टू क्या चाहिए जी, तो कहेगा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे जी बी डैश एफ टू जी, तो हमें निकालने के लिए मेरे सुनो ओ से बी डैश चलना होगा, ठीक है। ओ से बी डैश चलना होगा, माइनस करना होगा मेरे सुनो ओ एफ टू के जी, ठीक है, ओ एफ टू के जी, ठीक है। तो हमारा बी डैश एफ टू निकल जाएगा जी, ठीक है। समझिए मेरे सुनो कि एक आपका एक लाइन है जी, ठीक है, ये आपको क्या जी आपका एक रेखा है जी, ठीक है। यहाँ ओ है, बीच में आपको क्या जी एफ टू है, और यहाँ आपका बी डैश है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो हमें क्या करना है जी बी डैश और एफ टू निकालना है जी, ठीक है। तो हम बी से पहले सबसे पहले ओ से बी डैश चलेंगे जी, ठीक है। फिर मेरे सुनो क्या करेंगे हम ओ से एफ टू चलेंगे जी, ठीक है। तो क्या हमारा निकल गया मेरे सुनो एफ टू बी डैश, तो बिल्कुल निकल गया जी, ठीक है। अब ए बी बटा आपका ए डैश बी डैश बराबर आपका एफ बटा ओ बी डैश क्या है जी, ओ से बी डैश आपका क्या है जी, तो कहेगा ओ से बी डैश हमारा है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है जी। तो हमारा प्रतिबिंब की दूरी है मेरे सुन, तो मतलब भी यहाँ पर क्या चाहिए कहेगा पॉजिटिव में जी, माइनस ओ से एफ क्या है, सॉरी ओ से एफ टू क्या है जी, तो कहेगा फोकस दूरी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा जी फोकस दूरी मतलब आपका एफ है, ठीक है। क्या है मेरे स्कूल ओ से एफ को क्या कहते हैं फोकस दूरी मतलब आपका एफ है, ठीक है मेरे स्कूल। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर आपका समीकरण ये हो गया आपका सेकेंड जी, ठीक है। समीकरण हो गया मेरे सुनो आपका सेकेंड जी, ठीक है। तो मेरे सुनो समीकरण हो गया सेकेंड जी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे सुनो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से। तो समीकरण एक में देखिए मेरे सुनो ए बी बटा ए डैश बी डैश, और समीकरण आपका दो में भी है मेरे सुनो ए बी बटा ए डैश बी डैश, है ना मेरे सुनो, ठीक है। आपका दोनों समीकरण में है ना मेरे सुनो ए बी बटा ए डैश बी डैश जी, तो बिल्कुल हमारा जी, ठीक है। तो इसको कर देंगे छोड़ देंगे मेरे सुनो, ठीक है। जब मेरे सुनो हम समीकरण को बराबर करेंगे, ठीक है मेरे सुनो, जब हम समीकरण को बराबर करेंगे मेरे सुनो, जो आपका मेरे सुनो आपका जो बराबर मान होता है मेरे सुनो, ठीक है, उसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेरे सुनो माइनस में यू बटा भी बराबर लिखेंगे हम एफ बटा भी माइनस एफ जी, ठीक है। तो क्या करना है मेरे सुनो, आपको क्या करना है जी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जी, ठीक है। आपको माइनस में यू भी, ठीक है जी। फिर मेरे सुनो जब माइनस यू से मल्टीप्लाई करेंगे भी में तो हो जाएगा माइनस यू भी, और माइनस यू से माइनस एफ में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे सुनो तो प्लस में हो जाएगा यू एफ, ठीक है बराबर। अब मल्टीप्लाई करेंगे भी में एफ से मेरे सुनो तो भी एफ हो जाएगा जी। अब यहाँ पर लिखेंगे मेरे सुनो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, ठीक है जी भाग करने पर, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब भाग करेंगे मेरे इसको माइनस यू भी में हम भाग करेंगे यू भी एफ से जी, प्लस यू एफ में भाग करेंगे मेरे इसको यू भी एफ से जी। फिर हम भी एफ में भाग करेंगे मेरे इसको यू भी एफ में जी। यहाँ से यू कट गया, भी से भी कट गया, यहाँ यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यहाँ ये सॉरी यहाँ आपका भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया जी, ठीक है।
मेरे सुनो यहाँ बच गया आपका, ऊपर में कुछ नहीं बचा मेरे सुनो, तो एक बचा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, नीचे में आपका एक बच गया जी। प्लस यहाँ पर क्या बचा मेरे सुनो, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे में आपका भी बचा जी। यहाँ पर मेरे सुनो ऊपर में कुछ भी नहीं बचा तो नीचे आपका एक बचा जी, और नीचे में आपका यू बचा जी। ठीक है, तो मेरे सुनो हम यू सॉरी एक बटा भी आपका ये क्या चीज में जी, तो 1/u क्या चीज में बराबर के इस साइड, तो प्लस में, तो बराबर के हम इस साइड लाएंगे तो आपको आ जाएगा माइनस में 1/u जी। बराबर में बराबर जब मेरे इसको ये साइड क्या जी आपको बराबर के ये साइड माइनस में, बराबर के जैसे उस साइड को खींचेंगे तो आपको क्या जो हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा जी। मेरे इसको हमें यही क्या करना था जी, सिद्ध करना था जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे इसको सिद्ध हुआ। ठीक है, यही ना हमें सिद्ध करना था जी, तो बेटा बिल्कुल हमें यही सिद्ध करना था, प्रूव करना था जी। ठीक है, मैंने सुनता हम सिद्ध आपका हुआ जी। ठीक है, तो समझ में आ गया मेरे सुन, मात्र यहाँ पर किसका खेला है जी, तो आपका खेला यहाँ पर मेरे सुन मेन समरूप त्रिभुज का जी। ठीक है, समरूप त्रिभुज का मेरे सुन खेला है जी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। अगर आपको कहा जाए उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए मेरे सुनो, तो आप 100% सिद्ध कर सकते हो मेरे सुनो, देखा बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं। मात्र यहाँ पर हमें 4 त्रिभुज ढूंढना है। ठीक है जी, मेरे सुनो 4 त्रिभुज ढूंढना है मेरे सुनो। ठीक है जी, पहले हमें 2 त्रिभुज ढूंढना है। ठीक है, टोटल 4 त्रिभुज ढूंढना है, पहले हमें 2 त्रिभुज ढूंढना मेरे सुनो, जो दोनों त्रिभुज क्या होगा जी आपका समरूप होगा, फिर दोनों त्रिभुज हम ढूंढेंगे वही त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या होगा जी समरूप होगा। और मेरे सुनो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजाएं भुजाएं का जो रेशियो होता है, मतलब अनुपात क्या होता है, बराबर होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब इस त्रिभुज का हम लंब लेंगे तो इस त्रिभुज को उस मेरे सुनो इस त्रिभुज का अगर लंब ले रहे थे इस त्रिभुज को भी लंब लेंगे, इस त्रिभुज का आधार ले रहे थे इस त्रिभुज को भी आधार लेंगे। ठीक है मेरे सुनो, फिर इस त्रिभुज का अगर लंब ले रहे थे इस त्रिभुज के भी लंब लेंगे, इस त्रिभुज का आधार ले रहे थे इस त्रिभुज के भी आधार लेंगे। ठीक है, समझ रहे मेरे सुनो, आप जानते हैं कि आपका समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं का जो आपका अनुपात होता है बराबर होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मेरे सुनो, तो आप सिंपल समझिए कि आपका दोनों समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज मेरे सुनो, तब इस त्रिभुज का लंब लेंगे तो इस त्रिभुज का लंब लेंगे लेंगे भी। ठीक है, इस त्रिभुज का धार लेंगे तो इस त्रिभुज को भी धार लेंगे भी। ठीक है, इस तरह से भी आप समझ लीजिए मेरे सुनो। और समरूप त्रिभुज के बारे में आपको ट्रायंगल चैप्टर में बिल्कुल बारीकी ढंग से बेहतर ढंग से आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, अब आइए मेरे सुनो, हम उत्तल लेंस में आपको हम सिद्ध करना सिखाने वाले हैं मेरे सुनो लेंस सूत्र को जी। ठीक है मेरे सुनो, आप अगर उत्तल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करना सीख गया मेरे सुनो, तो अवतल लेंस में 100% सीख जाइएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे सुनो अवतल लेंस। ठीक है जी, अवतल लेंस। ठीक है जी, अवतल लेंस में आपको क्या करना है, लेंस सूत्र सिद्ध करना है मेरे सुनो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब बनाएंगे क्या जी, अवतल लेंस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आएंगे, हम 100% समझ में आएगा जी। आपको 100% हम समझाने का कोशिश करेंगे मेरे सुनो, कि आपको समझ में आए जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझाने की कोशिश करेंगे मेरे स्कूल। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें मेरे सुनो, हमें कहा गया अवतल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए मेरे सुनो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मेरे सुनो, हम वस्तु को रखते हैं जी। ठीक है, हम वस्तु को रखते हैं कहाँ जी, तो हम वस्तु को रखते हैं टू सॉरी मेरे सुनो, वस्तु को रखने वाले हैं कहाँ जी, तो 2F1 पर। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, वस्तु से अनंत किरणें निकलती है, लेकिन हमें 2 किरण लेना है प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, पहला किरण लेंगे मेरे सुनो मुख अक्ष के समांतर जी। ठीक है, पहला किरण लेंगे मुख अक्ष के समांतर और सुनो। ठीक है, तो आपका लेंस अपवर्तन के बाद इस तरह से क्या होगा मेरे सुनो, आपका इस तरह से मुड़ जाएगा जी। ठीक है, इस तरह से आपका गुजरेगा जी। तो हम कल्पना करेंगे मेरे सुनो कि आपका एफ से ये किरण जा रहा है जी, या आपको किरण एफ से होकर गुजरती है जी। ठीक है, फिर हम दूसरा लेंगे मेरे सुनो,
किरण प्रकाश बिंदु के दिशा में जी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया मेरे स्कूल। कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी? तो बनेगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पर बना जी। ठीक है, तो हम वस्तु को मान लेते हैं ए बी, और प्रतिबिंब को मान लेते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हम यहाँ पर फिगर हमारा बन गया मेरे स्कूल। ठीक है, तो हम क्या करें, हम फिगर के बारे में लिखेंगे जी। लिखना होगा माना ए बी वस्तु को ए बी वस्तु को ए बी वस्तु को ए बी वस्तु को अवतल लेंस में ए बी वस्तु को अवतल लेंस में ए बी वस्तु को अवतल लेंस के प्रधान अक्ष पर रखी गई है। जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। बन रहा है जी। तो लिख लिए, बिल्कुल लिख लिए। हमें सिद्ध क्या करना है जी? हमें सिद्ध क्या करना है मेरे स्कूल? हमें सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। ठीक है, हमें यही क्या करना है मेरे स्कूल? सिद्ध करना है मेरे स्कूल। प्रूव करना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी। यहाँ पर भी आपको क्या करना है मेरे स्कूल? आपको टोटल 4 त्रिभुज खोजना है जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 त्रिभुज खोजिए जी। ठीक है, मेरे सुनो, हमारा पहला त्रिभुज मिल गया ए बी ओ जी। ये हमारा पहला त्रिभुज मिल गया जी। ठीक है जी। दूसरा त्रिभुज हमारा मेरे सुनो यहाँ पर है ए डैश बी डैश ओ जी। ये हमारा दूसरा त्रिभुज है। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो ये भी दोनों त्रिभुज क्या होगा जी? यहाँ पर समरूप होगा जी। ठीक है, क्या होगा सुनो, आपका दोनों यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या होगा जी? आपका समरूप होगा जी। ठीक है, समझ रहे हो? सुनो, क्यों होगा समरूप जी? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री, आपका यहाँ 90 डिग्री में सुनो, तो आपका यहाँ भी 90 डिग्री होगा जी। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री में सुनो। ठीक है, और मैंने सुनो आपका दोनों त्रिभुज में आपका एंगल ओ है जी। ठीक है, एंगल ओ है जी। तो जिस त्रिभुज का 2 एंगल बराबर होता है मेरे सुनो, तीसरा एंगल भी बराबर हो जाता है जी। ठीक है, तो उस त्रिभुज को कहते हैं जी, सुनो उस त्रिभुज को कहते हैं समरूप त्रिभुज जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है जी? समरूप त्रिभुज है जी। यहाँ पर लिखेंगे मेरे सुनो, त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ तक बात समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए जी। आपको उत्तल लेंस में अगर लेंस सूत्र सिद्ध करना आता है मेरे सुनो, तो अवतल लेंस में भी आप लेंस सूत्र सिद्ध कर पाएंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, ये दोनों त्रिभुज क्या है जी? आपका समरूप है जी। ठीक है, तो इस त्रिभुज के लंब लेंगे तो इस त्रिभुज के भी लंब लेंगे, इस त्रिभुज का आधार लेंगे तो इस त्रिभुज के भी आधार लेंगे जी। ठीक है, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज के लंब लेंगे तो छोटा वाला त्रिभुज के भी लंब लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार लेंगे तो छोटा वाला त्रिभुज के भी आधार लेंगे जी। तो यहाँ पर आधार क्या है जी? सॉरी, आपका लंब क्या है जी? तो ए बी है। ठीक है, और यहाँ पर इस त्रिभुज का आपका लंब क्या है जी? तो ए डैश बी डैश है बराबर इस त्रिभुज के हम बड़ा वाला त्रिभुज का आधार लेने वाले जी। तो इसका है आधार ओ बी जी, इसका आधार क्या है जी? ओ बी डैश है जी। ठीक है जी, मेरे सुनो यहाँ पर लिखता हूँ ए बी बटा ए डैश बी डैश। मेरे सुनो ओ से बी की जो दूरी है मेरे सुनो, ओ से लेकर बी तक जो दूरी है मेरे सुनो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब यू, और यू क्या चाहिए? निगेटिव हुआ जी। ओ बी डैश क्या है जी? ओ से बी डैश दूरी क्या कहते हैं जी? प्रतिबिंब की दूरी जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर आपका ओ से बी
तक की दूरी को कहते हैं जी, ओ से जो आपको बी तक की दूरी को हम कहते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है दोस्तों, इसको वस्तु की दूरी कहते हैं जी। मतलब आपका यू जी, यू आपका क्या होगा, निगेटिव होगा जी, ठीक है। हमने सुनो ओ से बी डैश की दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, मैंने सुनो तो आपका भी यहाँ पर भी निगेटिव में होगा जी। समीकरण 1 फाइंड हो गया जी, ठीक है जी। समीकरण 1 हमारा आ गया मेरे सुनो। अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी, आपका ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। अब देखिएगा दो त्रिभुज आपको और खोजना है जी, दो त्रिभुज आपको और खोजना है जी। देखिए मेरे सुनो, क्या आपको यहाँ पर एक त्रिभुज मिला जी, तो कहेगा बिल्कुल मिला जी, ठीक है। आपको देखिए तीसरा त्रिभुज मिल गया मेरे सुनो, ये आपको देखिए चौथा त्रिभुज मिल गया जी, चौथा त्रिभुज मिल गया जी, तो कहेगा बिल्कुल मिल गया जी, ठीक है। ये आपको मिला, यहाँ पर जो बड़ा त्रिभुज है जी, आपका तीसरा त्रिभुज है, ये आपका चौथा त्रिभुज है, ठीक है। तो मेरे सुनो ये भी दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा जी, आपका समरूप होगा, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, इसको मान लेते हैं क्या जी, एम, ठीक है। त्रिभुज MOF1, त्रिभुज MOF1 समरूप है, समरूप है, सॉरी मैंने सुन, समरूप है, समरूप है, समरूप है त्रिभुज आपका A-B-F1 के लिए, ठीक है। त्रिभुज A-B-F1 के क्या जी, समरूप है। तो मेरे सुनो इस त्रिभुज का लंब लेंगे तो इस त्रिभुज के भी हम लंब लेंगे जी, इस त्रिभुज के आधार लेंगे तो इस त्रिभुज के भी आधार लेंगे जी। तो आपको मैंने सुनो आपका यहाँ पर बड़ा त्रिभुज का लंब क्या है जी, तो MO है, और छोटा वाला त्रिभुज का लंब है A-B', ठीक है जी। A', B' बराबर इस त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज का आपका आधार क्या है जी, तो कहेगा OF1 है, और छोटा वाला त्रिभुज का हमारा आधार क्या है जी, तो B', F1 है जी, ठीक है। B', F1 है जी, ठीक है सुन। तो यहाँ पर आपको मैंने सुनो MO के जगह पर क्या हम AB लिख सकते हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का जो डिस्टेंस है बिल्कुल समान है, ठीक है। मेरे सुनो तो हम MO के जगह पर AB लिख सकते हैं, ठीक है। AB A'/B' बराबर OF1 B', F1, ठीक है जी, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिख देना है कि OM आपका, मैंने सुनो ओम आपका OM लिख सकते हैं, या MO आपका बराबर है AB का जी, ठीक है। तो मेरे सुनो आप MO के जगह पर AB लिख सकते हैं जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुनो, AB A', B' बराबर OF', ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं, O से F' की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है जी। फोकस दूरी कहते हैं मतलब F है जी, ठीक है। F आपका क्या चीज में है जी, जो F होगा मैंने सुनो आपका क्या होगा जी, निगेटिव होगा जी। क्यों निगेटिव होगा मैंने सुनो, क्योंकि आपका जानते हैं अवतल लेंस का F क्या चीज निगेटिव होता है जी, अवतल लेंस में तीनों निगेटिव होता है, U V F तीनों जी, ठीक है। तो O से F1 क्या मैंने सुना, फोकस दूरी मतलब आपका F आपको क्या होगा, निगेटिव होगा जी, ठीक है। मेरे सुनो B' और F1 क्या है जी, तो क्या कुछ भी नहीं है। तो मेरे सुनो क्या करना होगा, O से F1 चलना होगा जी, O से F1 चलना होगा मेरे सुनो। क्यों क्यों हम चल रहे हैं जी, क्योंकि हमें B' और F1 निकालना है जी। B', F1 निकालना मेरे सुनो, तो हम O से F1 चलेंगे, ठीक है। O से F1 चलेंगे जी, ठीक है। और फिर मेरे सुनो O से B' चलेंगे जी, ठीक है। माइनस माइनस करेंगे मेरे सुनो OB' को जी, ठीक है मेरे सुनो। हमारा B', F1 निकल जाएगा जी, ठीक है। पहले हम O से F1 चलेंगे, ठीक है, फिर माइनस कर देंगे OB' को जी, तो क्या हमारा F1B' निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा जी, ठीक है। तो AB/A', बराबर आपका माइनस में F/OF' की दूरी क्या कहते हैं जी, सॉरी F1 की दूरी को क्या कहते हैं जी, तो क्या फोकस दूरी, ठीक है जी, मतलब F, ठीक है जी। फोकस दूरी को किसे फोकस दूरी मतलब मेरे सुनो आपका F, ठीक है। तो ये क्या चीज होगा जी, देखो निगेटिव होगा, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। O से B' की दूरी को कहते हैं जी, आपको वस्तु की दूरी कहते हैं मेरे सुनो, ठीक है, ठीक है जी। अब वस्तु की दूरी कहते हैं मेरे सुनो, आज अब वस्तु की दूरी कहते हैं जी, ठीक है, मतलब V। तो V यहाँ पर आपका क्या चिन्ह होगा जी, तो निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि आपका तीन आपको मैं सुनो
अवतल लेंस में तीनों आपका निगेटिव होता है जी, ठीक है। तो माइनस में भी लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे सुनो आपका ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर आपका हो गया मेरे सुनो एफ वन बटा माइनस एफ माइनस वन आपका प्लस में भी, ये आपका समीकरण हो गया सेकेंड जी, ठीक है मेरे सुनो। समझ गए? क्या समझ गए? और इसको यहाँ पर आपका ओ से एफ वन की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, मतलब आपका एफ आपका मेरे सुनो अवतल का क्या होता है जी, तो आपका निगेटिव में होता है जी, ठीक है। मतलब तीनों आपका निगेटिव में होता है जी। और ओ से बी डैश क्या है जी, तो आपका प्रतिबिंब की दूरी मतलब आपका भी, तो भी आपका क्या होगा जी, निगेटिव होगा, क्योंकि आपका प्रतिबिंब बन रहा है प्रकाशीय बिंदु के राइट, नहीं आपका राइट साइड नहीं मेरे सुनो, आपका लेफ्ट साइड बन रहा है, ठीक है। तो प्रकाशीय बिंदु के हम लेफ्ट साइड की दूरी लेते हैं निगेटिव में, तो आपको प्रकाशीय बिंदु के लेफ्ट साइड आपका मेरे सुनो प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपको भी क्या होगा, निगेटिव होगा। सिंपल सा बात है, मतलब सब आपको हम समझाएं मेरे सुनो कि अवतल लेंस में तीनों आपका निगेटिव होता है जी, सिंपल समझिए, ठीक है मेरे सुनो। अब समझिए मेरे सुनो ए बी बटा ए डैश बी डैश आपका समीकरण एक में है, ठीक है। और समीकरण दो में भी मेरे सुनो ए बी बटा ए डैश बी डैश है जी, ठीक है। तो दोनों समीकरण मेरे सुनो क्या है जी, मान यहाँ पर बराबर है जी, ठीक है। दोनों समीकरण में आपको क्या मेरे सुनो, आपका समीकरण एक में जो आपका मान है समीकरण दो में भी आपका मान है जी, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है। तो समीकरण एक और समीकरण मेरे सुनो जब समीकरण को हम बराबर करेंगे, तो जो आपका बराबर मान होता है मेरे सुनो उसको हम छोड़ देते हैं जी, नहीं लिखते हैं जी, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं मेरे सुनो कि आपका समीकरण में आपका एक में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है, समीकरण बी में आपका समीकरण सेकंड में मेरे सुनो ए डैश बटा ए बी बटा ए डैश बी डैश है, तो क्या करेंगे इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सुनो समीकरण एक तथा दो से, ठीक है सुनो, तो क्या करेंगे समीकरण को जब बराबर करेंगे, जो समान आपका मेरे सुन जो आपको बराबर मान है उसको छोड़ देंगे मेरे सुन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे सुन ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को हम छोड़ देंगे, तो आपका बच जाएगा कि क्या जी, बच गया माइनस यू माइनस बटा में आपका माइनस भी जी बराबर माइनस में एफ बटा आपका माइनस में एफ प्लस में आपका भी, यही तो बच गया जी। अब क्या करने वाला है मेरे सुन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे सुन, तो प्लस में हो जाएगा यू एफ जी, हो जाएगा ना जी, देखो बिल्कुल। फिर माइनस यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस भी में जी, माइनस में आपका यू भी हो जाएगा जी बराबर आपका मल्टीप्लाई करेंगे मैं सुनो माइनस भी में माइनस एफ से, तो आपका हो जाएगा प्लस में भी एफ जी। अब क्या करेंगे मैं सुनो, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, तो करते हैं भाग मेरे सुनो यू भी एफ माइनस यू भी में हम भाग करेंगे मेरे सुनो यू भी एफ से बराबर ई आपका क्या मेरे सुनो बराबर में आपको क्या मेरे सुनो भी एफ है, ठीक है। तो इसमें भाग करेंगे यू भी एफ से, तो आपका यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, यहाँ एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ आपका बच गया माइनस में वन और नीचे बच गया आपका भी, यहाँ माइनस में मेरे सुनो आपका बच गया ऊपर में एक, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो। और नीचे क्या बच गया जी, आपको बच गया एफ बराबर में आपको बच गया ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक, और नीचे में आपको बच गया यू जी, ठीक है। बचे क्या मेरे सुनो यू बच गया जी, ठीक है। यू बच गया मेरे सुनो, ठीक है जी, यू बच गया जी, यू बच गया, सॉरी मेरे सुनो यहाँ पर मुझे मिस्टेक कर दिया हूँ जी। तो माइनस यू में माइनस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे सुनो, तो प्लस में हो जाएगा जी, ठीक है, प्लस में हो जाएगा मेरे सुनो, ठीक है। कितना होगा जी, प्लस में आपका ना होगा यू एफ जी, तो बिल्कुल जी माइनस यू में माइनस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना यू एफ जी, बिल्कुल जी मेरे सुनो यू सॉरी वन बटा भी, ठीक है मेरे ये आपका जो प्लस में है वन बटा यू आपको बराबर के ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये जो आपको बराबर के ये साइड वन बटा एफ माइनस में बराबर के जब राइट साइड जाएगा तो आपको आ जाएगा कहते हैं प्लस में। क्या मेरे स्कूल हमें यही सिद्ध करना था जी, तो आपको लिख देना है सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है जी, हमें यही सिद्ध करना था मेरे स्कूल, प्रूव करना था जी, ठीक है। मैं यहाँ पर माइनस लिख दिया था मेरे स्कूल को, माइनस यहाँ पर नहीं होगा मेरे स्कूल,
आपका यू एफ के आगे माइनस नहीं होगा मेरे सुनो, प्लस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस आपको गुना होते गया तो आपको प्लस हो जाता है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो उम्मीद करता हूँ दोनों लेंस में आप, मेरे सुनो दोनों लेंस में आप लेंस सूत्र लेंस सूत्र लेंस सूत्र सिद्ध करना, आप प्रूफ करना सीख गए होंगे मेरे सुनो, मुझे उम्मीद है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आपका चैप्टर भी क्या होगा मेरे सुनो, आपका समाप्त हो गया मेरे सुनो, मतलब फिजिक्स का वो सेकंड नंबर भी चैप्टर क्या होगा मेरे सुनो, आपका समाप्त हो गया जी। मैं सारे कॉन्सेप्ट को चर्चा किया हूँ जी, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका मेरे सुनो सिलेबस में उसको हम नहीं चर्चा किए जी, सारे कॉन्सेप्ट को चर्चा किया हूँ मेरे सुनो। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे सुनो आपको 100% समझ में आया होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है समझ में आया होगा जी, नहीं समझ में आएगा मेरे सुनो आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार प्रैक्टिस करना है जी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आपको तो 100% मेरे सुनो आप 3 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, और आपको हम यहाँ पर जो आपको मेरे सुनो समरूप त्रिभुज की जरूरत पड़ा है मेरे सुनो। ठीक है, इसको समरूप त्रिभुज को हम पढ़ाएंगे मेरे सुनो आपका मैथ का 6 नंबर चैप्टर में जी, और 6 नंबर चैप्टर ही हम पहले क्या करेंगे शुरू करेंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, अगर आज की क्लास में आपको 100% समझ में आया होगा जी, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना मेरे सुनो। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।